नमस्ते। आज मैं आ गई हूँ एक और रेसिपी लेकर जो कि है मदर्स डे स्पेशल पाइनएप्पल केक। इस रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा एक स्पंज जो कि आपको दिखाई होगा, और उसे किस तरीके से हम बहुत इजीली मिलने वाले सामानों से डेकोरेट कर सकते हैं और घर पे ही बिल्कुल फेवरेट मम्मा के लिए केक बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और आप विश्वास नहीं करोगे, वैसे ये थोड़ा हेल्दी भी है क्योंकि इसे मैंने आटे से बनाया है। ये बहुत लाइट फ्लफी और यमी बनता है क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें शुरू से यूज़ करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्रेश। आप ये मत सोचना कि पाइनएप्पल मैं कोई आर्टिफिशियल या फिर कैन वाला इस्तेमाल करने वाली हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल पाइनएप्पल के साथ हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाएंगे जो कि इस केक को और टेस्टी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो ये बिल्कुल ताज़ा पाइनएप्पल है जो मैंने घर पे ही कट करा है। अगर आपका मन हो तो नॉर्मल जो बाहर मार्केट में कटा कटाया मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप चाहो तो कैन वाले पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसी आपकी प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी हो। अब यहाँ पे बिल्कुल ताज़े पाइनएप्पल को मैंने फाइन चॉप कर लिया था। देखो, आपको ना एक नॉर्मल पीस लेना है और उसे इस तरीके से बस चला देना है चाकू के नीचे। ठीक है, आपको चाकू से बस इस तरीके से ना चॉप करना है पाइनएप्पल के पीसेस को, और बिल्कुल फाइन चॉप पाइनएप्पल के पीसेस आपके पास रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में इसे रख लिया है और हम एक अच्छा सा सिरप बनाने वाले हैं शुगर का। लेकिन शुगर और पानी, इन दोनों की मात्रा का बहुत ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मैंने खांड का इस्तेमाल करा था, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल करना चाहो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने इसमें एक चक्री फूल और एक सिनेमन का टुकड़ा डाला है, मतलब दालचीनी का टुकड़ा डाला है। अब यहाँ पे अच्छे से हमें इसमें लाना है उबाल। आप देख सकते हो कि ये कितना चिपचिपा मिक्सचर बन रहा है क्योंकि चीनी की मात्रा ज़्यादा और पानी की थोड़ी सी कम है। ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल चिपचिपा ही चाहिए ये। जैसे ही इसमें पाइनएप्पल जाता है ना, तो ये मिक्सचर पतला हो जाता है। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि पूरे तरीके से जब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है पाइनएप्पल। अगर आपकी चीनी में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो प्लीज़ इसी टाइम पाइनएप्पल डालने के पहले आपको इसे छान लेना होगा। ठीक है, वैसे मेरे पास जो चीनी थी, खांड थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी तो मैंने नहीं छाना था। लेकिन अगर आपको लगे तो आप उसे छान के दोबारा पैन में डाल लेना, और जो दालचीनी और जो टुकड़ा है चक्री फूल का, उसे भी वापस पैन में डाल देना। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आती है हमारे कंपोट में, इसलिए इसी तरीके से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहो तो दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें इसे पकाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइनएप्पल के पीसेस को डालने के बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे से थोड़ा पकाओ। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पकाया तो अभी आप देख सकते हो कि ये कितना पतला सा मिक्सचर है, ये बिल्कुल नहीं टिकने वाला। ठीक है, आपके केक के ऊपर। और इसका कलर आप देखोगे ना, धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये हल्का सा मतलब डार्क येलो हो जाएगा, मस्टर्ड येलो कह सकते हो आप। और आपको रियलाइज़ होगा कि ये पक चुका है। ठीक है, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं कर देना, मतलब सुखा नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा रनी रखेंगे हम इसे, मतलब पतला ही रखेंगे, ताकि हम इसे जब ठंडा करें तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए कि इससे हमें काम करने में दिक्कत होने लगे। तो इसलिए हम इसे बहुत ही आराम से एक बोल में निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी या टेक्सचर को देख सकते हो, जब मैं इसे चम्मच से चला रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए फ़िलहाल तो ये। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा और सेट हो जाएगा। आप इस कंपोट का इस्तेमाल ना नॉर्मल ब्रेड के ऊपर भी कर सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें करनी है स्पंज की तैयारी। तो स्पंज के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो एक बोल में मैंने डाला है आटा, ये गेहूं का आटा है नॉर्मल। अगर आप चाहो तो इस रेसिपी को मैदा से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रेफरेंस है, आप जिससे भी बनाना चाहो। वैसे ममास को हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आटे से ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करा है, और इन सारी चीज़ों को
हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैंने एक छोटे से विस्कर का इस्तेमाल करा है और बस ऐसे ही इसे मिला लिया है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप आटे को अच्छे तरीके से छान लेना। एक जगह हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से मिक्स कर लिया है, तो आप चाहो तो वेट इंग्रेडिएंट्स, मतलब आगे मैं जो गीले इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिलाने वाली हूँ वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को छान कर डाल सकते हो, या आप इन्हें पहले ही छान कर रख सकते हो ताकि आप उसे डायरेक्टली मिला सको, जैसी आपकी मर्जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल दूध, ठीक है। ये नॉर्मल घर पे आने वाला दूध है, गाय का दूध है बेसिकली, और आप किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने इसमें विनेगर ऐड करा है और उसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ही वो बहुत गर्म होना चाहिए, ना ही वो आपके फ्रिज से निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। विनेगर को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड। हमें बटर मिल्क चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो वो इसी तरीके से रेडी होगा। तो 5 मिनट बाद आप देखोगे कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं यहाँ पे दूध में, तो आप रेडी हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फट चुका है, जिस तरीके का हमें चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने इसे बोल में डाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि अगर आप चाहो तो इस रेसिपी को गुड़ से भी बना सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा, या फिर आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने खांड का इस्तेमाल करा था, जो कि थोड़ी सी हेल्दी होती है चीनी के मुकाबले। अगर आपके पास नॉर्मल वो मोटे मोटे दाने वाले शुगर है तो प्लीज़ उसे पाउडर करके इसमें डालना, नहीं डालोगे दाने दाने, नहीं तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। और जो भी मात्राएं मैं आपको बता रही हूँ उसी मात्रा में आपको सारी चीज़ों को इसमें मिलाना है। अगर आपने मात्रा ऊपर नीचे की तो आपका केक ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। अब यहाँ पे पाइनएप्पल केक बन रहा है तो पाइनएप्पल एसेंस तो डालना बनता है। वैसे हमने जो कंपोत बनाया था ना, अभी आप देख रहे हो कि मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ। इससे परफेक्टली पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाता है। अगर आप पाइनएप्पल एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको कंपोत डबल मात्रा में डालनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। मैंने यहाँ पे एसेंस का भी यूज़ करा है, इस वजह से मैं इसे सिंगल स्कूप ही डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे यूज़ तो इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको डबल मात्रा में डालना है, नहीं तो पाइनएप्पल का टेस्ट स्पंज में आएगा नहीं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो चंक्स हैं ये फैल जाने चाहिए थोड़े बैटर में। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। मैं यहाँ पे सफ़ेद मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी महक ना हो, मतलब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल। प्लीज़ सरसों का तेल मत ऐड करना। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब ठंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पिघला हुआ होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा केक बनेगा। अब यहाँ पे मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रखे थे उसे मिला रही हूँ अच्छे से। आप चाहो तो आधा आधा भी मिक्स कर सकते हो। मैंने एक बार में ही डाल दिया था क्योंकि हम 6 इंच का ही केक बना रहे हैं, तो ये बैटर आसानी से थोड़ी देर में साथ आ जाएगा। छोटे छोटे आपको चंक्स दिख सकते हैं अनानास के, जो कि हमने डाले हैं इसमें कंपोत वाले, लेकिन बाकी का बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। आपको इतना ही मिलाना है इसे कि बस ये स्मूथ हो जाए, ये नहीं कि आप इसे मिला दे चले गए इसमें हवा भरने के लिए, बिल्कुल नहीं। आप इसे आराम आराम से मिक्स करोगे और आप थोड़ी ही देर में देखोगे कि बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और छोटे मोटे जो चंक्स होंगे वो पाइनएप्पल के होंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसमें मैंने बहुत अच्छे से बटर लगा रखा है, ठीक है। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि तेल बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे अच्छे तरीके से आप अपने केक के टिन पे लगा लो। अगर आपने नहीं लगाया किसी भी कॉर्नर पे तो आपका केक चिपक जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो आप यूज़ कर सकते हो, मुझे ऐसे ही बनाना पसंद है, काफ़ी अच्छा कलर आता है साइड्स पे, इसलिए। अब यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ मोल्ड को उठा के हल्का सा टैप कर सकते हो, मतलब पटक सकते हो प्लेटफॉर्म पे, ये ऐसे भी फ्लैट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इसे बेक करने की ओर। तो जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स मिलाने वाले हो ना, उसके पहले ही 10 मिनट के लिए आप अपने अवन को ज़रूर प्रीहीट कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अवन पहले से गर्म हो, अदरवाइज़ आपका केक ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवन को हमेशा प्रीहीट करके यूज़ करो, ठीक है। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स मिलाने के पहले ही
आप इसे प्री हीट पे डाल देना। तब तक आप मिक्सिंग करोगे और इधर आपका ओवन भी गर्मा गर्म रेडी होगा। बैटर यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया था तो मैंने इसे ऑब्वियसली डाल दिया और 180 डिग्री पे हम लगभग इसे 45 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे अच्छे से पकने के लिए। तब तक हम चलते हैं विपिंग क्रीम बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैं तो अमूल के विपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल अमूल का फ्रेश क्रीम लाकर भी इस तरीके से उसे चलाते हुए हैंड बीटर से क्रीम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप नॉर्मल जो अंडे फेंटने वाला विस्कर होता है उससे आराम से इसे भी बना सकते हो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रीम हमेशा ठंडा हो। या तो आप एसी के कमरे में बैठ जाओ या फिर आप इस जो बोल है उसके नीचे एक और बोल लगा लो और उसमें बर्फ़ ऐड कर लो या फिर ठंडा पानी। वैसे बर्फ़ ऐड करना ज़्यादा आसान होता है, पानी डर होता है कि वो आपके क्रीम में गिर जाए। क्रीम को विप करने के वक्त अपने बोल को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा कर रखा है इसी तरीके से आपको भी रखना है, तभी क्रीम में हवा भरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे हाथ से कर रहे हो या फिर हैंड बीटर से, बोल को हल्का सा आप इसी तरीके से एक साइड से उठाकर और क्रीम को विप करोगे। आपको लगभग 5 मिनट के लिए तो इसे विप करना ही पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे क्रीम बहुत ही स्टिफ नहीं चाहिए था, मतलब कड़क नहीं चाहिए था, अच्छा खासा उसका शेप मुझे नहीं लाना था, मुझे थोड़े से सॉफ्ट पीक्स ही चाहिए थे, मतलब सॉफ्ट क्रीम चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे बीट कर लिया और आप देख सकते हो कि अब ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा, अपनी शेप को होल्ड कर रहा है। थोड़ा पतला है लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए, तो मैं इसी कंसिस्टेंसी पे इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहो तो थोड़ी देर और विप करके इसे और थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हो, इसमें और भी हवा भर सकते हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ऐसा ही पसंद है। अब विपिंग क्रीम को अच्छे तरीके से टाइटली इस तरीके से आप पाइपिंग बैग में भर लो और बांध दो और इसे हम रख देंगे फ्रिज में तब तक के लिए, ताकि हम केक को जब बाहर निकालें उसे ठंडा करें तब ये व्हिपिंग क्रीम हम इस्तेमाल कर सकें, इसलिए इतनी देर के लिए आप उसे फ्रिज में ही रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर और बहुत ही सावधानी से आपको निकालना है, आपका हाथ ना जले। और यहाँ पे आप देख सकते हो केक कितना पफ़ी बना है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है और ऊपर से ये आटे से बना है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। केक को बाहर निकालने के बाद आप एक बार टूथपिक को बीच में डालकर ज़रूर चेक कर लेना कि आपका बैटर गीला ना हो। वैसे 45 मिनट बिल्कुल परफेक्ट है 6 इंच के इस केक के लिए, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को चेक कर लेना। अब यहाँ पे केक को मैंने पहले ठंडा होने के लिए छोड़ा और जब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया तब मैंने इसे प्लेट पे इस तरीके से पलट लिया और हल्का सा हम टैप कर लेंगे। वैसे बहुत आराम से निकल जाता है, फिर भी थोड़ा सा टैप कर लेंगे और आप देख सकते हो कि केक कितने अच्छे तरीके से बाहर आया है, कुछ भी चिपका नहीं है हमारे पैन में। तो अब हम इसे कर लेंगे फ्लिप और सीधी साइड पे ये जो ऊपर का क्रस्ट बना है इसे वैसे तो हमें ट्रिम करना है, आपकी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्पंज है, आप चाहो तो ड्राई ऐसे भी खा सकते हो। इसके ऊपर थोड़ी बहुत बेकिंग के वक्त ही आप टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम पाइनएप्पल केक बनाएंगे। इससे फ़िलहाल केक को एक बराबर की सरफेस देने के लिए यहाँ पे मैं ऊपर के पार्ट को हटा रही हूँ और उसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे तो आप ऐसे ही खा लेना, ठीक है, या फिर किसी को दे देना, खुशी खुशी वो इंसान खाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लजीज केक है। अब यहाँ पे जो व्हिपिंग क्रीम हमने रेडी करा था उसका इस्तेमाल करना है हमें। अगर आप अपने पाइपिंग बैग को ना इस तरीके से कट करोगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने इसे थोड़ा सा टेढ़ा कट करा है, तो आप जब डिज़ाइन बनाने जाओगे तो इस तरीके से क्रीम निकलेगा एक डिज़ाइन के साथ। वैसे ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड क्रीम नहीं है क्योंकि मैंने बहुत व्हिप नहीं करा था, तो ये नॉर्मली थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करो। अगर आप अमूल के फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो मैंने ऊपर में मात्राएं लिख दी हैं और चीनी की मात्रा और वेनिला एसेंस की मात्रा इसलिए लिखी है ताकि उसमें कोई फ्लेवर आए। व्हिपिंग क्रीम में चीनी ऑलरेडी एडेड होती है लेकिन अमूल के फ्रेश क्रीम में नहीं होती, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ डालना होगा। बाकी यहाँ पे मैं तो अब कंपोत को इस पे आराम से सेट कर रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे हम सेट करेंगे क्योंकि हमारी क्रीम थोड़ी सॉफ्ट है।
चारों साइड अच्छे से बराबर की लाइंस बना बना कर मैंने कंपोत को अच्छे से सेट करा है। अब यहाँ पे पाइनएप्पल के चंक्स को मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसे मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। अगर आपका मन हो तो आप इसे शुगर सिरप में थोड़ा सा कोट करके डाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और थोड़ा सा हम फिनिश कर लेंगे स्पैचुला से साइड्स के एजेस को। और मैंने बीच में एक ऐसी चेरी डाल दी है ताकि ये खूबसूरत लगे। और मैं सच बताऊँ, ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो इस मदर्स डे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जाओ जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रेसिपी को इस्तेमाल करके इस केक को आप कभी भी बना सकते हो, बर्थडे पे, मुंडन पे और मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी आपका मन हो, आपकी प्रेफरेंस है। बाकी आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी मम्मा को कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी, ऐसे वीडियोस के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये रेसिपी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबा देना। एंड हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग। तब तक के लिए बाय बाय।